Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. रुख करते हैं जहां पर पनामा के बाद अब इकामा की गूंज है। आपको बताया कि पीटीआई रहनुमा उस्मान डार ने ख्वाजा आसिफ का इकामा भी पेश कर दिया। बताया जा रहा है कि इकामे से हासिल आमदनी इलेक्शन कमीशन गोशवारों में शामिल नहीं की गई है और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ कानूनी कार्रवाई करने पर भी गौर कर रही है। तहरीक इंसाफ ने कानूनी कार्रवाई से मुतालिक मुशावरत शुरू कर दी है। सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, सीनियर वफाकी वजीर हैं और उनसे मुतालिक अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिनका ताल्लुक सियालकोट से है, जिन्होंने इलेक्शन भी लड़ा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ सियालकोट से ही, उस्मान डार, उन्होंने ख्वाजा आसिफ का इकामा पेश कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि ये इकामा और इससे हासिल होने वाली आमदनी इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में शामिल नहीं है, जिसकी वजह से 62-63 का इत्तलाक यहाँ भी हो सकता है। सादिक और अमीन नहीं है ख्वाजा आसिफ, ये कहते हैं उस्मान डार, और कहा यह जा रहा है कि कानूनी कार्रवाई से मुतालिक अब गौर ख्वाज हो रहा है। आबिद मलिक मजीद अपडेट करेंगे। जी आबिद मलिक। जी बिल्कुल, ये उस्मान डार ख्वाजा आसिफ के सियासी हरीफ हैं सियालकोट में, और उन्होंने ये दावा किया है कि वफाकी वजीर पानी बिजली और वजीर दफा ख्वाजा आसिफ भी दुबई में कंपनी के मुलाजिम निकले हैं और ख्वाजा आसिफ ने अपने अहकाम से मुतालिक जो इलेक्शन कमीशन के गोशवारे हैं उसमें इसका जिक्र नहीं किया और लिहाजा वो 62-63 पर पूरा नहीं उतरते। उन्होंने झूठ बोला है, सादिक अमीन नहीं रहे। उन्होंने ये भी कहा कि वो तहरीक इंसाफ जो है वो इस हवाले से कानूनी चाराजोई कर रही है और उन्होंने तहरीक इंसाफ के सीनियर कानूनदान डॉक्टर बाबर अमान से रब्ता किया और इस सिलसिले में उनसे बातचीत की है और उस्मान डार ने ये कहा है कि वो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में लेकर। अच्छा आबिद ये बताइएगा कि ये इकामा है कब से कब तक के लिए और इसकी आमदनी, ये जो जॉब थी पर्टिकुलरली, ये कब से कब तक के लिए थी? जी देखिए, उन्होंने फिलहाल तो उस्मान डार ने यही बताया कि ये ख्वाजा आसिफ जो है वो वहाँ पे इकामा रखते थे। इसमें जो डेट ऑफ इशू है वो लिखा हुआ है, इसमें 24 मई 2011 और डेट ऑफ जो एक्सपायरी है वो 23 मई 2012 तक है। आमदनी से पहले उन्होंने अभी नहीं बताया। उन्होंने कहा फिलहाल उनको जो मालूमात मिली है उसके मुताबिक ख्वाजा आसिफ भी वज़ीर आज़म की तरह वहाँ पर एक इकामा रखते हैं दुबई में और वो भी वहाँ पर मुलाजमत करते हैं, जिसका उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में जिक्र नहीं किया और वो इस मामले को इस सिलसिले में मजीद तफसीलात सामने नहीं आ सकी कि किस कंपनी में वो जॉब करते रहे, अगर वो मुलाजिम थे, और क्या उन्होंने तनख्वाह भी वसूल की? जी देखिए, ये अभी इनिशियल मालूमात है, इब्तदाई मालूमात हैं जो उस्मान डार ने फराहम की है। उन्होंने सिर्फ अकामा भी पेश किया और उनका ये कहना है कि वो मजीद तफसीलात इसकी निकालेंगे। उस सिलसिले में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाएंगे और मजीद इस मामले को प्रोब करेंगे और मीडिया को इसकी तफसीलात से भी आगाह करेंगे कि ख्वाजा से कितनी तनख्वाह लेते रहे हैं और किस किस कंपनी की वहाँ पर मुलाजमत करते रहे हैं और इस मामले को फिर वो चैलेंज भी करेंगे। तो आबिद, इस सिलसिले में कोई लीगी रहनुमा की जानिब से, वफाकी वजीर की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है? जी बिल्कुल, अभी तक नहीं आया क्योंकि ये अभी चंद मिनट पहले का ये मामला है। कुछ देर पहले ये उस्मान डार ने ये जो है वो अकामा रिलीज कुछ देर पहले ये डॉक्यूमेंट्स जो है उस्मान डार ने मीडिया के सामने पेश किए हैं और कहा यह गया है कि अब इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आबिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इन डॉक्यूमेंट्स को पेश करते हुए उस्मान डार ने कहा क्या, आपको सुनवाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि नून लीग का जो ये सियालकोट का दरबारी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी ठग ये जो ख्वाजा आसिफ है, इसका भी इकामा पकड़ा गया है और मैं बहुत जल्द जो ये अबू धाबी में इमको नामी कंपनी के लिए लीगल एडवाइज़र के तौर पे काम करते हैं, उनके तमाम सबूत दस्तावेज़ात मीडिया के आगे रखने वाला हूँ और बहुत जल्द कौम को इनकी वो लूटमार की भी दस्तावेज दिखाई जाएंगी कि किस तरह से इन्होंने सियासत में आके एयरपोर्ट पे बनाए। ख्वाजा आसिफ जब निजकारी के चेयरमैन थे, कमिश्नें लेते रहे हैं, नवाज शरीफ के ये फ्रंट मैन बने रहे हैं और अब जब ये वाटर एंड पावर के मिनिस्टर थे, यहाँ भी इन्होंने अरबों रुपए के टीके लगाए हैं पाकिस्तानी कौम को और आने वाले दिनों में वो तमाम दस्तावेजात कौम के सामने, मीडिया के सामने भी रखी जाएंगी। और यहाँ मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि इमरान खान के पास अकामा क्यों नहीं है? आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं गलत खबर की